हेलो दोस्तों, चंदन मेस में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं कक्षा 9 के प्रश्नावली 1.1। तो पहला प्रश्न हम नीचे लिखें ताकि बताते हुए उसके बाद मिटा देंगे। तो पहला प्रश्न है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q कोई पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0, मतलब q के स्थान पे 0 नहीं होना चाहिए। अब ध्यान से देखिए कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो क्या होगा आंसर? यहाँ पे आंसर होगा हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। इसको हम p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं 0/1, 0/2। इसी तरह से हम लिख सकते हैं कि 0 के नीचे में 1, 2 इतना लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला है कि q नॉट इक्वल टू 0, मतलब q के स्थान पे 0 नहीं होना चाहिए। हम लिख भी दिए हैं q के स्थान पे क्या है, 0 नहीं है। तो सिर्फ इसका आंसर यही होगा कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो आंसर होगा हाँ। तो 0/1, 0/2, 0/3, 4, 5 आप जो लिख सकते हैं आराम से लिख दीजिए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। अब ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बहुत ही आसान प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। अब ध्यान से समझिए कि कितना आसान प्रश्न है। हमको क्या बोला कि 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में कितना परिमेय संख्या बोला? 6 परिमेय संख्या। अब देखिए, जब भी अभी बोला कितना 6, तो इसमें हम एक ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7। यानी कि ऊपर और नीचे हम किससे गुना करेंगे? 7 से। आपको सिर्फ इतना ही ध्यान देना है कि 6 बोलेगा तो ऊपर नीचे 7 से गुना करेंगे। यही अगर यहाँ पे 5 बोलता है तो ऊपर नीचे हम 6 से गुना करते हैं। अब 3 और 4 के बीच में बोला है तो हम लिखेंगे 3 गुना 7/7 और 4 गुना 7/7। उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिए, 7 तिया कितना हो जाएगा? 21/7। यहाँ पे 7 चौके कितना हो जाएगा? 28/7। अब इसके बीच में क्या क्या आएगा? 21 के बाद होगा 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। ये हो गया 3 और 4 के बीच का परिमेय संख्या 6 को। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जिसको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में नहीं आया होगा, 3 देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। कितना बोला? 5। अभी जस्ट आपको बताया हम कि 5 रहेगा तो ऊपर नीचे हमको किससे गुना करना है? 6 से। और 4 रहेगा तो ऊपर नीचे 5 से। तो यहाँ पे क्या बोला कि 3/5 और 4/5 के बीच निकालना है। तो यहाँ पे बोला 5 परिमेय संख्या, तो हम ऊपर नीचे 6 से गुना करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 6 तिया 18 और 5 6 5 30 हो जाएगा। 6 चौके 24, 6 5 30, यानी कि हो जाएगा 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
अब ध्यान से समझिए कि क्वेश्चन नंबर 4 है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए। अगर आप मेरा कक्षा 9 का परिचय मतलब पहला क्लास अगर देख लिए होंगे, संख्या, आपको अगर संख्या के बारे में पता होगा तो आप इसको बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। पहला प्रश्न है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो आइए समझते हैं। क्या बोला कि प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या पूर्ण संख्या होती है। अब देखिए कि प्राकृत संख्या जो है वो तो 1 2 3 4 इसी तरह से कहाँ तक होता है, अनंत तक होता है। और यहाँ पे ये पूर्ण संख्या जो है वो आपका कहाँ से शुरू होता है, 0 से, 1 2 3 4 इसी तरह से अनंत तक होगा। अब यहाँ पूछ क्या रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो यहाँ पे देखिए कि प्रत्येक प्राकृत संख्या ये पूर्ण संख्या के अंदर है, यानी कि ये क्या है, सत्य है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा सत्य है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। क्या पूछा कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है कि नहीं। अब देखिए पूर्णांक क्या है। पूर्णांक जो है आपका 0 से दायां साइड प्लस में होता है, ये अनंत तक हो जाएगा। और 0 से बायां साइड क्या होता है, माइनस में होता है, -1 -2, ये भी क्या हो जाएगा, इधर अनंत तक हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या पूछा कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब ध्यान दीजिए कि पूर्ण संख्या होती है पूछा है, तो पूर्ण संख्या देखिए यहाँ पे 0 से शुरू होता है, ये अनंत तक हो गया। अब देखिए यहाँ पे कि पूर्णांक जो है निगेटिव में भी है, लेकिन पूर्ण संख्या निगेटिव में है नहीं है, तो यहीं पे आपको लिखना है असत्य। यहाँ पे क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। हाँ, लेकिन अगर प्रश्न में पूछता कि प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक है तो क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाता है, क्योंकि ये इसके अंदर में है। आइए देखते हैं लास्ट प्रश्न 4 का 3। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या पूछा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब यहाँ ध्यान से समझिए कि प्रत्येक परिमेय बोला। अब देखिए परिमेय संख्या में जो p/q के रूप में होता है उसे क्या बोलते हैं, परिमेय। कुछ भी लिख सकते हैं, 3/4, 5/8, 7/6, 9/5, सब क्या है, परिमेय संख्या। लेकिन पूर्ण संख्या जो है, पूर्ण संख्या आपका 0 1 2 3 4 ये अनंत तक हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि क्या बोला कि प्रत्येक परिमेय संख्या तो p/q के रूप में होता है, लेकिन पूर्ण संख्या क्या p/q के रूप में है, तो नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे असत्य है। आंसर क्या हो जाएगा, असत्य है। आप कारण भी लिख सकते हैं कि पूर्ण संख्या जो है वो p/q के रूप में नहीं होता। अगर आपको पूछता कि प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती है तो आंसर क्या होगा। क्यों, इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर चंदन मेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चंदन मेस को सब्सक्राइब कर लें।